बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकोनॉमिक्स विद साजिद के साथ अल्फ़ा चौंक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एक्सरसाइज 8.1 की कुछ एग्जांपल्स हैं। आज हम लोग एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। फाइंड द टोटल डिफरेंशिएटल फॉर द फॉलोइंग यूटिलिटी फंक्शन वेयर ए बी इज़ ग्रेटर देन 0। इस क्वेश्चन के हमारे पास दो पार्ट्स हैं। पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास ए पार्ट है। यूटिलिटी फंक्शन छोटी ब्रैकेट स्टार्ट x1 x2 छोटी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ax1 प्लस bx2। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल्स मौजूद हैं, x1 x2। ये टू वेरिएबल्स हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर टू वेरिएबल्स मौजूद हो तो पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव में जो सिंबल यूज़ करते हैं उसे हम करली कहते हैं। ये उसका सिंबल है, करली कहते हैं। पहले टोटल डिफरेंशिएट का फार्मूला बनाते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। u को डिफरेंशिएट करेंगे d के साथ। यूटिलिटी फंक्शन इसको डिफरेंशिएट करते हैं d के साथ। du इज इक्वल टू x1 वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे x1 को dx1 के साथ। करली u ओवर करली x1। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x1 के साथ dx1, फिर प्लस का साइन, विद रिस्पेक्ट टू x2 का डेरिवेटिव लेंगे, करली u ओवर करली x2। डिफरेंशिएट करेंगे x2 को d के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे dx2। अब इस फार्मूले की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं du ओवर du इज इक्वल टू करली u ओवर करली x1 छोटी ब्रैकेट स्टार्ट। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे ax1 प्लस bx2 du इज इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे। x1 का कोफिशिएंट क्या a है, तो हमारे पास यहाँ पे a आएगा, प्लस bx2। ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, प्लस का 0। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, करली u ओवर करली x1। इस तरह भी लिख सकते हैं du इज इक्वल टू, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, a आएगा विद रिस्पेक्ट टू x1। अब हम लोग क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x2 का डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। करली u ओवर करली x2 इज इक्वल टू करली विद रिस्पेक्ट टू करली x2। विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लेंगे, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं ax1 प्लस bx2 करली u ओवर करली x2 इज इक्वल टू, एग्ज़ाम इस तरह भी लिख सकते हैं du, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। x1 ये कांस्टेंट वैल्यू, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0, प्लस x2 का वेरिएबल क्या है, x2 का कोफिशिएंट क्या है b, तो यहाँ पे b आएगा, करली u ओवर करली x2 इज इक्वल टू b। ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x2 का जवाब है। अब हम लोग क्या करते हैं, x1 के जवाब को और x2 के जवाब को फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है, इसके अंदर पुट कर देंगे। डिफरेंशिएट du इज इक्वल टू करली u विद रिस्पेक्ट टू करली x1 का जवाब हमारे पास क्या a, तो इसकी जगह a पुट कर देंगे। a आगे लिखेंगे dx1 प्लस करली u विद रिस्पेक्ट टू करली x2 का हमारे पास जवाब क्या है b, तो ये वाला जवाब यहाँ पे पुट कर देंगे b, तो इसको आगे लिखेंगे dx2। ये हमारे पास जो a पार्ट था उसका जवाब है। अब हम लोग b पार्ट की तरफ चलते हैं। यूटिलिटी फंक्शन x1 x2 इज इक्वल टू x1 की पावर 2 प्लस x2 की पावर 3 प्लस x1 x2।
इस क्वेश्चन में भी हमारे पास दो वेरिएबल्स मौजूद हैं x1 x2। अगर क्वेश्चन के अंदर दो वेरिएबल्स मौजूद हों तो पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव में जो सिंबल यूज़ करते हैं उसे करली कहते हैं। पहले फार्मूला बनाते हैं। यूटिलिटी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे डी के साथ, तो यहाँ पे लिखते हैं डी यू इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे करली यू, ये वाला आएगा पहले, करली यू विद रिस्पेक्ट टू करली x1 को डिफरेंशिएट करेंगे डी के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे dx1, फिर प्लस का साइन आता है, विद रिस्पेक्ट टू x2 का डेरिवेटिव लेंगे करली यू ओवर करली x2, इस x2 को डिफरेंशिएट करेंगे d के साथ, यानी टोटल डिफरेंशिएट के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे dx2। ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूला की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे करली यू ओवर करली x1 इज इक्वल टू करली विद रिस्पेक्ट टू करली x1। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं x1 की पावर 2 प्लस x2 की पावर 3 प्लस x1 x2। विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे करली यू ओवर करली x1 इज इक्वल टू x1 की पावर 2, यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। x1 की पावर को x1 के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 लेस करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x1, पावर में से 1 लेस करेंगे 2 माइनस का 1। x2 की पावर 3 ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0। x1 का कोफिशिएंट क्या है x2, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस का x2 करली यू ओवर करली x1 इज इक्वल टू 2x1, पावर में से 2 में से जब 1 को लेस करते हैं तो x1 आता है प्लस x2। ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x1 का जवाब है। अब हम लोग क्या करते हैं, x2 का डेरिवेटिव लेंगे करली यू ओवर करली x2 इज इक्वल टू करली विद रिस्पेक्ट टू करली x2। विद रिस्पेक्ट टू x2 का डेरिवेटिव लेंगे, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे x1 की पावर 2 प्लस x2 की पावर 3 प्लस x1 x2 करली यू ओवर करली x2 इज इक्वल टू x1 की पावर 2, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0। x2 की पावर 3, यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। x2 की पावर को x2 की कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करेंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का आता है 3x2, पावर में से 1 लेस करेंगे 3 माइनस का 1, प्लस x2 का कोफिशिएंट क्या है x1, तो x1 आ जाएगा। करली यू ओवर करली x2 इज इक्वल टू 3x2 की पावर 2, 3 में से जब 1 को लेस करेंगे तो पावर 2 आती है प्लस x1। ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x2 का जवाब है। अब हम लोग क्या करते हैं, x1 के जवाब को और x2 के जवाब को फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे डी यू इज इक्वल टू करली यू विद रिस्पेक्ट टू करली x1 का जवाब हमारे पास ये है, ये वाला जवाब यहाँ पे पुट कर देंगे 2x1 प्लस x2 डिफरेंशिएट करेंगे dx1 के साथ, फिर प्लस का साइन, फार्मूले वाला प्लस का साइन, करली यू विद रिस्पेक्ट टू करली x2 का जवाब हमारे पास ये है, ये वाला जवाब यहाँ पे पुट कर देंगे 3x2 की पावर 2 प्लस x1, फिर ब्रैकेट का साइन लगाएंगे, डिफरेंशिएट करेंगे dx2 के साथ, dx2। ये हमारे पास सेकंड जो पार्ट है उसका जवाब है। थैंक यू।